नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जैक बोर्ड का जो मैथ का 2.2 है उसको बनाने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कह रहा है कि पहले आप इसका गुणनखंड निकालिए फिर इसको जांच कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो देखिए शुरू में क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो इसको हम लोग एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक मान लेंगे। अब क्या है, एक से अगर हम लोग 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, एकदम आराम आराम से पढ़ाएंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, गुना करने में कितना आ गया? 8 आ गया। 8 को हम लोग तोड़ेंगे 2 से 4 बार में। ठीक है, इतना ही तोड़ते हैं। हमको क्या करना है कि इन दोनों में से क्या करें, जोड़े या घटाए, क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो देखिए देखने को क्या मिलता है कि 4 से अगर हम लोग 2 को घटाते हैं तो कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको घटाते हैं। कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसको सेम टू सेम लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिएगा, 4x माइनस 2x। कुछ भी नहीं किए हम, क्या किए कि 4x से अगर हम लोग 2x को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2x आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए फिर आगे लिखेंगे माइनस 8x, फिर इसको ब्रैकेट को हटाएंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x, 8 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे लेंगे? देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो क्या करेंगे? x को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो 2x में से एगो तो ले लिए है, कितना बचा? एगो x बचा, माइनस की जगह में माइनस कर देंगे। 4 तो x यहाँ पे है, यहाँ भी x है, तो 4 यहाँ पे है तो सिर्फ क्या आएगा? 4 आएगा। फिर जोड़ की जगह में जोड़ ले लेंगे। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे इस पर। तो 2 को अगर हम लोग बाहर करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर x बचेगा माइनस 2 का पढ़ा में क बार में आता है? 8, 4 बार में, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये x माइनस 4 दोनों सेम टू सेम आ गया। ठीक है, इन दोनों को एक बार लिखना है, कितना है? x प्लस 2 एक बार लिख दीजिए और दोनों में से एक बार लिखिए। ठीक है, 2 बार नहीं लिखना है, x माइनस 4। ठीक है, अब क्या करना है? x प्लस 2 बराबर में 0 ले लेना है, इधर भी x माइनस 4 बराबर में 0 ले लेना है। x को यहीं पे रखिए, ये माइनस में है उधर जाएगा, सॉरी प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2 हो गया। यहाँ देखिए ये किस में है? माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो गया, तो कितना होगा? प्लस 4 हो जाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा इक्वल टू कितना हो गया मेरा? -2। इसको बोलते हैं बीटा। बीटा कितना आ गया मेरा? 4। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये तो मेरा गुणनखंड निकल गया। कितना है? अल्फा का मान -2 आया और बीटा का मान 4 आया। अब इसको हम लोग जांच करते हैं। तो जांच इसको कैसे करेंगे? देखिए यहां पर लिखना है आपको जांच लिखना है, और जांच लिखने के बाद सबसे पहले हमको क्या करना है कि ए बी और सी का मान निकाल लेना है। तो देखिए ए का मान कैसे निकालते हैं हम लोग? यहाँ पे x के स्क्वायर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब क्या है? 1 है, तो a का मान हम लोग क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे -2 है तो b को हम लोग मान लेंगे -2 और c की जगह में क्या मान लेंगे? -8। यहां तक समझ में आ रहा? अब हम क्या करते हैं, एक सूत्र होता है याद रखिएगा, अल्फा जोड़ बीटा। ठीक है, अल्फा जोड़ बीटा होता है -b/a में a। ठीक है, एक सूत्र होता है अल्फा गुना बीटा, इसका सूत्र क्या होता है? c/a। इसको बोलते हैं शून्यंकों का योग, इसको बोलते हैं शून्यंकों का गुणनफल। चलिए इसको जांच करते हैं। जांच हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ अल्फा के मान की जगह में लिखते हैं अल्फा है, अल्फा का मान कितना है मेरा? तो अल्फा का मान है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2, जोड़ की जगह में जोड़ दे देंगे। बीटा का मान कितना है? तो बीटा का मान 4 है, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, बी का मान देखना है हमको, तो बी का मान कितना है? तो बी का मान -2 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस और अंदर में -2। ठीक है, ये माइनस यहाँ आ गया। समझ में आ रहा है? इसके बाद बट्टे में क्या लिखना है? ए लिखना है। तो ए की जगह में कितना आ गया मेरा? तो ए का मान कितना है? 1 है, तो 1 लिख देना ऐसे करके। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। 4 से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, बराबर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, यानी 2 हो जाएगा। 1 का कोई मतलब नहीं है, बराबर आ गया। ये इसका मतलब क्या है? मेरा जो गुणनखंड था वो सही है। ये तो था शून्यंकों का योग से किए, अब हम लोग शून्यंकों का गुणनफल से इसका जांच करते हैं। इधर बना देते हैं। देखिए यहाँ अल्फा है, तो अल्फा का मान कितना है दोस्तों? -2, यहाँ लिखना है -2 इंटू, मतलब गुना दे देना, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर गुना है। और बीटा का मान कितना है? बीटा का मान 4 है, तो यहाँ पर 4 दे देना, फिर बराबर में दे देना है। अब देखिए सी का मान कितना है मेरे पास? तो -8, तो यहाँ लिखना है -8। ए का मान कितना है? 1। ए का मान कितना है? 1, तो यहाँ पे क्या लिख देना है? 1 लिख देना है। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 4 दूना 8, -8 हो गया। इधर भी कितना है? -8। 1 का कोई मतलब नहीं है, देखिए समान आ गया ना। इसका मतलब क्या था? जो हम गुणनखंड बनाए थे वो सही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों क्या है?
सही है, यानी शून्यंकों का योग भी सही है, शून्यंकों का गुणनफल भी सही है। चलिए हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्या है यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस लगाना है। फर्स्ट इसको और इसको क्या करना है, गुना करना है। तो 4 के 4, अब इसको तोड़ना है, 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना 4। अब देखिए हमको कितना लाना है, 4 लाना है। तो 2 को 2 से अगर जोड़ते हैं तो 4 आ जाता है ना। फिर लिखेंगे यहाँ पर सेम टू सेम 4s स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बंद कर देना है, क्या लिखना है 2s प्लस 2s, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर क्या लिखे प्लस 1, हो गया। अब ब्रैकेट को हटाते हैं, यहां लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1, हो गया। अब हम लोग इसको कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसके अंदर 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी s है और यहाँ पे भी s है, तो हमने क्या कॉमन लेते हैं, इस बार 2s को कॉमन ले लेते हैं। जब हम लोग 2s को कॉमन लेंगे तो 2 दूना 4, यानी 2 बचा, और 2s यहाँ पे है, यहाँ पर एगो s ले लिया तो क्या बचेगा, एगो s बचेगा। और ये देखिए 2s तो नहीं लिया तो क्या बचना है 1। जब हम लोग सेम टू सेम रहता है तो उसको क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद माइनस है तो माइनस, सॉरी माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे ना 2 है ना s है, कुछ भी नहीं मिलता। जब कुछ भी नहीं मिलता तो क्या कर देंगे, 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1। सेम टू सेम इसको लिख देना है 2s माइनस माइनस प्लस करेंगे, माइनस यहाँ पर माइनस देंगे तब माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखिए सेम टू सेम हो गया, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, इसको एक बार लिखना है, क्या है 2s माइनस 1 एक बार, अरे दोनों में से एक बार लिखना है 2s माइनस 1, ठीक है। अब इसको लिखते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0, यहां भी लिखना है 2s माइनस 1 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2s बराबर में 1, इधर लिखना है 2s बराबर में 1, ठीक है। s को यहीं पर रखते हैं हम लोग तो 1/2 हो जाएगा, s को यहीं पर रखते हैं तो 1/2 हो जाएगा, मतलब सेम सेम आ गया मान। अल्फा का मान आ गया 1/2 और बीटा का भी मान कितना आ गया 1/2। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब हम लोग जांच करते हैं इसको, ठीक है। फिर ऐसे लिखना है जांच, ठीक है। अब पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी निकाल लेते हैं। ए का मान कितना है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 4, बी का मान कितना हो जाएगा -4 और सी का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम लोग जांच करते हैं, अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना होता है -b/a। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है 1/2, लिखना है 1/2। बीटा का मान भी 1/2 है तो 1/2 लिख दिए, बराबर में देखिए माइनस है तो माइनस देना है। बी का मान कितना है तो -4, तो -4 लिख देना है। ए का मान कितना है 4, ठीक है। इसको हम लोग एलसीएम करेंगे, कितना आएगा 2 1 जोड़ 1 2/2, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ना, बट्टे में 4। इसको काटेंगे एक बार, इसको काटेंगे एक बार, समान आ गया। इसका मतलब क्या था, जो हम गुणनफल निकाले थे वो क्या था, सही था। ये था शून्यंकों का योग। अब हम लोग शून्यंकों का गुणनफल से जांच कर लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं। क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, बराबर में सी का मान कितना है, तो सी का मान हमका 1 है और ए का मान कितना है 4। 1 1 1 होगा और 2 2 जा 4, बराबर में 1/4, बराबर आ गया। समझ में आ रहा। दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर में देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग तीसरा नंबर को बनाते हैं। तीसरा नंबर में क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये थोड़ा उल्टा पुल्टा है, थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं। कैसे सीधा करना है, यहाँ लिखना 6x स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग माइनस 7x और माइनस 3। अब हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस लगाना है, इसको और इसको क्या कर देना है, गुना कर देना, 6 तिया 18, इसको तोड़ना है, ठीक है। 2 से तोड़ते हैं 9 बार में। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या कि इसको तोड़े तो आ गया आंसर। देखिए कितना है, 7 है, 7 लाना हमको, ठीक है ना, 7 लाना है। तो 9 से अगर 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा ना। चलिए इसको घटा देते हैं, लिखना है 6x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 2x। सेम चीज है, वही 7 है, 9 से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट को हम लोग हटाते हैं, लिखना है 6x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। सेम प्रोसेस, कॉमन लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो 3x हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर देंगे। जब 3x बाहर करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 यानी 2 बचेगा और 2x में से एगो निकाल लिए, क्या बचेगा, एगो x बचेगा। यहाँ देखिए 3 तिया 9 और एगो x था तो निकाल दिए, मतलब x खत्म हो गया, हो गया। अब देखिए प्लस, यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब कुछ भी नहीं मिलता तो पहले इससे पहले वाला हिसाब में बताए थे आपको क्या कि 1 ले लेना है, तो क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे और सेम टू सेम इसको लिख देना है।
ठीक है, देखिए ये दोनों मिल गया, ये दोनों मिलेगा तभी जानिएगा कि मेरा क्वेश्चन सही है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अब इसको एक बार लिख दीजिए, क्या होगा 3x और इसको लिखना है 2x माइनस 3। ठीक है, अब फिर वही प्रोसेस लगाना, 3x प्लस 1 बराबर में 0, इधर भी 2x माइनस 3 बराबर में 0। 3x इसको प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर भी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। x को यहीं पे रखिए, -1/3 हो जाएगा, यहाँ भी x को यहीं पे रखिए, 3/2 हो जाएगा। अल्फा का मान कितना आ गया, -1/3। बीटा का मान कितना आ गया, बीटा का मान 3/2। ठीक है, अब इसका हम लोग जांच कर लेते हैं। फिर यहाँ पर लिखना है जांच, जांच पहले एबीसी निकाल लेते हैं। ए का मान कितना है 6, बी का मान कितना है -7 और सी का मान कितना है, सी का मान है -3। ठीक है, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का मान कितना है तो -1/3, -1/3 जोड़ बीटा का मान कितना है 3/2, बीटा का मान कितना है 3/2 बराबर में, यहाँ देखिए -b यानी b का मान कितना है -7, तो माइनस इधर लिखना है, इधर -7 लिख दिया बट्टे में। a का मान कितना है 6। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम करेंगे, कितना हो जाएगा 6 -2 प्लस 3 9। इधर देखिए माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है, तो 7/6, 9 से 2 जाएगा तो 7/6 बराबर 7/6 बराबर आ गया। इसका मतलब जो हम बनाए थे वो क्या है, सही है। अब हम लोग शून्यंकों का गुणनफल से देखते हैं। अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना है -1/3, लिखना है -1/3। बीटा का मान कितना है 3/2, सी का मान कितना है -3, ए का मान कितना है 6। गुना करना है -3, कितना होगा 3 दूना 6, -3/6 बराबर आ गया। इसका मतलब क्या था, शून्यंकों का गुणनफल भी सही था, मतलब अल्फा बीटा दोनों मेरा सही है। समझ में आ रहा है। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 4 नंबर क्या है, थोड़ा अलग है उन सबसे। ठीक है, कैसे बनाना है इसको देखिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, तो 4u की यानी 4u को हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 4u कॉमन में लेंगे तो क्या देंगे, 4 तो नहीं लिए थे, u 2 को था, यहाँ पर 1 को लिए थे, 1 u बचेगा प्लस 2 4 8 यानी 2 बचेगा, और u तो ले ही लिए थे। ठीक है, अब देखिए इसको एक साइड लिखना है 4u बराबर में 0, इधर लिखना है u प्लस 2 बराबर में 0। आसान है तो u को यहीं पर रखिए, 0/4 हो गया, u बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, इधर देखिए u बराबर -2, यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा का मान कितना आ गया हम लोग का 0 आ गया, और बीटा का मान कितना आ गया, तो बीटा का मान आ गया -2। अब इसको जांच कर लेते हैं। सबसे पहले एबीसी निकालते हैं, लिखना है क्या है जांच। देखिए ए का मान कितना आ जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा मेरा 4, बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा 8, यहाँ सी नहीं है तो सी को क्या मान लेंगे 0, सी को क्या मान लेना है 0। सेम प्रोसेस अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना मान लेंगे -b/a। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान कितना है -2। ठीक है, बी का मान कितना है देखिए, तो बी का मान है -8, मतलब 8 है, -8 ले लिया हम लोग। ठीक है, और ए का मान कितना है 4, माइनस प्लस -2, इसको काटेंगे तो -2 आ जाएगा। सही आ गया। अब हम लोग शून्यंकों का गुणनफल से जांच कर लेते हैं। तो अल्फा गुना क्या होता है बीटा बराबर में c/a। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान 0 है तो 0 लगा देंगे। बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान -2 है तो -2 लिख देंगे। सी का मान कितना है, तो सी का मान 0 है, और ए का मान कितना है, तो ए का मान 4 है। किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 रहता है तो वो भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। दोनों सही है, इसका मतलब मेरा शून्यंकों का गुणनफल और शून्यंकों का योगफल दोनों सही है। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक बनाते हैं, ये भी बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसको कैसे बनाना है देखिए, t² - 15 बराबर में 0 मान लेते हैं। ठीक है, t² लिखना है और ये 15 को उधर भेज देना है, तो माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, t को यहीं पर रखिए, और जब स्क्वायर उधर जाता है तो किसमें बदल जाता है, रूट में बदल जाता है, और रूट में बदलता है। ठीक है, लेकिन ये माइनस और प्लस हो जाता है दोनों, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा का मान क्या लिख सकते हैं, एक बार -15 लिख दीजिए, और बीटा का मान क्या लिख देंगे, एक बार +√15 लिख देंगे। ठीक है, दोनों मेरा निकल गया, अल्फा भी निकल गया और बीटा भी निकल गया। अब हम लोग एबीसी निकालते हैं पहले, तो सबसे पहले लिखेंगे जांच। ठीक है, ए का मान कितना आ जाएगा
तो देखिए ए का मान यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। बी का मान देखिए, बी का मान देखिए, बी में कुछ भी नहीं है तो बी को क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, और सी का मान कितना मान लेंगे -15, तो -15। ठीक है, लिखेंगे अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है तो -15 लिखना है -15, जोड़ बीटा का मान कितना है +15 तो लिखना है +15, हालांकि प्लस को लिखा नहीं जाता है, बराबर बी का मान कितना है तो बी का मान 0 है तो यहाँ पर माइनस है तो -0 दे दिए। ठीक है, और ए का मान कितना है 1 है तो 1 लिख दिए। यहाँ ध्यान दीजिए +15 -15 कट के क्या हो गया 0 हो गया, और 0/, कुछ भी रहेगा तो क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग शून्याङ्कों का गुणनफल देख लेते हैं, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। ठीक है, अब देखिए ए का मान कितना है तो सॉरी अल्फा का मान कितना है तो अल्फा का मान -15 तो -15 लिखना है, बीटा का मान +15 लिख देना है, सी का मान देखिए कितना है तो सी का मान कितना है -15। ठीक है, और ए का मान कितना है तो ए का मान 1 है, 1 लिख दिए। अब देखिए इस जब दोनों रूट में होता है, जब दोनों सेम रहता है रूट में रहता है तो गुना करेंगे तो क्या होगा रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस, यहाँ माइनस है तो -15 हो गया, इधर भी क्या होगा -15, बराबर आ गया। समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या था, मेरे जो हम गुणनखंड निकाले थे वो क्या था सही था। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, 1 से लेकर 5 तक हम बता दिए, ये पार्ट 1 था। फिर इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मतलब दूसरा नंबर में 4-5 क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, और इसका आप लोग अल्फा और बीटा का मान कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोग कहां से हैं। जैक बोर्ड का मैथ, साइंस और सोशल साइंस का पूरी तरह से तैयारी करने के लिए जो हम लोग का चैनल है जेपी स्टडी माइंडसेट, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा, खास करके उन बच्चों के लिए जो 2026 और 27 के लिए जो बोर्ड परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, खास करके जैक बोर्ड वाले के लिए। ठीक है, जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।